आज प्रस्तुत करती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास सेवा सदन का भाग दूसरा। दरोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहते थे। वह साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बाके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बाके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपये सैकड़ों से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूल करते थे, वही रेहन नामे बेनामे लिखते थे। श्री बाके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी उनसे लड़ाई कर सकता था। श्री बाके बिहारी जी को रुष्ट करके उस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु सन्यासी रूप में रहते थे। वह अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताजा दूध पीते, संध्या को दूधिया भंग छानते और गांजे चरम की सीलम तो कभी ठंडी न होने पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सिर उठाता। महंत जी का अधिकारियों में खूब मान था। श्री बाके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू और मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कोई इनकार न करता था। ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति पर चलते थे। महंत रामदास जब अपने इलाके की निगरानी करके चलते तो उनका जुलूस राजसी टाटवाट के साथ चलता था। सबके आगे हाथी पर बाकी बिहारी जी की सवारी होती थी। उसके पीछे पालकी और महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊंटों पर छोलदारियां, डोरे और समयाने लदे होते थे। यह दल जिस गांव में जा पहुंचता था उसके सामंत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे। वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा। महीनों तक कड़ाह न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं का निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके के प्रत्येक असामी से हल पीछे 5 रुपया चंदा उगाहा गया था। किसी ने खुशी से दिया, किसी ने उधार लेकर, और जिसके पास न था उसे रुका ही लिखना पड़ा। श्री बाके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था। यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी तो केवल एक अहीर से, जिसका नाम चेतू था। वह बुढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी सफल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए श्री बाके बिहारी जी ने उस पर इजाफा लगाने की नालिश करके उसे ऋण के बोझ में और भी दबा दिया था। उसने यह चंदा देने से इनकार किया, यहाँ तक कि रुक्का भी न लिखा। ठाकुर जी ऐसे द्रोही को भला कैसे क्षमा करे। एक दिन कई महात्मा चेतू को पकड़ लाए। ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चेतू भी बिगड़ा। हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूसों का जवाब देता रहा जब तक जवान बंद न हो गई। चुप न हुआ। इतना कष्ट देकर भी ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उसी रात को उसके प्राण भी हर लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दरोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने घर बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उसके पास भेज दी। हकीकात करने चले। लेकिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दरोगा जी का कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृतांत कह जाते थे, पर कोई अपना बयान न देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत जी पहले तो बहुत अकड़े रहे। उन्हें निश्चय था कि यह भेद न खुल सकेगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दरोगा जी ने आदमियों को फोड़ लिया है तो कुछ नरम पड़े। अपने मुख्तार को दरोगा जी के पास भेजा। कुबेर की शरण ली। लेन देन की बातचीत होने लगी। कृष्णचंद्र ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते हैं कि रिश्वत को काला नाग समझता हूँ। मुख्तार ने कहा, हाँ यह तो मालूम है, किंतु साधुओं संत पर कृपा रखनी ही चाहिए। इसके बाद तीनों सज्जनों में कानाफूसी हुई। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुत होते हैं। महंत जी को आप जानते हैं, वह अपनी टेक पर आ जाएंगे तो चाहे फांसी ही हो जाए पर जौ भर न हटेंगे। ऐसा कीजिए कि उनको कष्ट न हो और आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 पर बात पक्की हो गई।
पर कड़वी दवा को खरीद कर लाने, उसका काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बड़ा अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूँ। एक और रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा, दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। न हाँ करते बनता था न नहीं। जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दरोगा जी को बड़ा दुख होता था। वह सोचते थे, यदि यही करना था तो आज से 25 साल पहले ही क्यों न किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में यह कलंक। पर मन कहता था, उसमें तुम्हारा क्या अपराध है। तुमसे जब तक निभ सका निभाए। भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया, लेकिन जब देश काल प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं तो तुम्हारा दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क करके दरोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा लिया, लेकिन परिणाम का यह किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत न खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो वह सहसा तलवार का वार नहीं करता। यदि वही बात खुल गई तो जेल खाने के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेक नामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है। यह परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता, वह पर्दा चाहता है। दरोगा जी ने व्यर्था संभव इस मामले को गुप्त रख मुख्तार से ताकीद कर दी कि इस बात का भनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। थाने के कांस्टेबलों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गई। रात के 9 बजे थे। दरोगा जी ने अपने तीनों कांस्टेबलों को किसी बहाने से थाने के बाहर भेज दिया था। चौकीदारों को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था और आप अकेले मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा। कर क्या रहा है? चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसी से मैंने कह दिया था कि जल्दी आना। अच्छा मान लो जो महन 3000 पर राजी न हुआ तो? नहीं, इससे कम न लूंगा। इससे कम में विवाह हो ही नहीं सकता। दरोगा जी मन ही मन हिसाब करने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा और कितने खाने पीने में खर्च करूंगा। कोई आध घंटे के बाद मुख्तार के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। चारपाई से उठ बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे कि उतने में मुख्तार भीतर आया। कृष्णचंद्र, कहिए। मुख्तार, महंत जी। कृष्णचंद्र ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, रुपए लाए हैं या नहीं? मुख्तार, जी हाँ लाया हूँ। कृष्णचंद्र ने फिर चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर कहा, मैं एक कौड़ी भी कम न लूंगा, कम न करूंगा। मुख्तार, अच्छा मेरा हक तो दीजिएगा ना? कृष्णचंद्र, अपना हक महंत जी से लेना। मुख्तार, 5 रुपये सैकड़ा तो हमारा बंधा हुआ है। कृष्णचंद्र, इसमें से एक कौड़ी भी न मिलेगी। मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूँ, कुछ लूट नहीं रहा हूँ। मुख्तार, आपके जैसी मर्जी, पर मेरा हक मारा जाता है। कृष्णचंद्र, मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुरंत बहली तैयार हुई और दोनों आदमी उस पर बैठकर चले। बहली के आगे पीछे चौकीदार का दल था। कृष्णचंद्र उड़कर घर पहुंचना चाहते थे। गाड़ी बान को बार बार हाँकने के लिए कहकर कहते, अरे क्या सो रहा है, हाँके चल। 11 बजते बजते लोग घर पहुंचे। दरोगा जी मुख्तार को लिए हुए अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर दिए। मुख्तार ने थैली निकाली। कुछ गिन्नियां थी, कुछ नोट और कुछ नकद रुपए। कृष्णचंद्र ने झट थैली ले ली और बिना देखे सुने उसे अपने संदूक में डालकर ताला लगा दिया। गंगा जली अभी तक उनकी राह देख रही थी। कृष्णचंद्र मुख्तार को विदा करके घर में गए। गंगाजली ने पूछा, इतनी देर क्यों की? कृष्णचंद्र, काम ही ऐसा आ पड़ा और दूर भी बहुत है। भोजन करके दरोगा जी लेटे, पर नींद न आती थी। स्त्री से रुपए की बात कहते हुए संकोच हो रहा था। गंगाजली को भी नींद न आती थी। वह बार बार पति के मुंह की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे।
अंत में कृष्णचंद्र बोले, यदि तुम नदी के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपटे तो क्या करोगी? गंगाजली इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई। बोली, नदी में चली जाऊंगी। कृष्णचंद्र, चाहे डूब ही जाओ। गंगाजली, हाँ, डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। कृष्णचंद्र, अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजे से निकलने का रास्ता न हो तो क्या करोगी? गंगाजली, छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद पड़ूंगी। कृष्णचंद्र, इस प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया? गंगाजली ने दीन भाव से पति की ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हूँ? कृष्णचंद्र, मैं कूद पड़ा हूँ, बचूंगी या डूब जाऊंगा यह मालूम नहीं। क्रमशः आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।